जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। माता जानकी रंगभूमि में आ गई। उसके बाद बंदीजन राजा जनक के जो भी उपस्थित राजा हैं सबको संबोधित करके राजा जनक का प्रण सुना रहे हैं। कहते हैं कि उधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। कहते हैं कि वो मध्य में देवाधिदेव महादेव का धनुष रखा हुआ है और सामने सीता जयमाल लिए खड़ी है। यह प्रण क्यों किया गया कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो 10 शीश सहस्त्रबाहु ने तिल भर न जिसे सरकाया है। इस धनुष को 10 शीश दशानन रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी तिल भर भी हिला नहीं सके। इस धनुष को 10 शीश सहस्त्रबाहु तक में तिल भर न जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में इसको एक दिवस उठाया है। वो धनुष जहां रखा है उस धनुष उस जगह का की साफ सफाई माता जानकी खुद करती। एक दिन उस धनुष के नीचे की सफाई करने के लिए माता जानकी ने अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा दिया था, एक ही हाथ से, और उसके नीचे दाहिने हाथ से लीप दिया, सफाई कर दी, फिर धनुष रख दिया। यह घटना राजा जनक जी चुपचाप अपनी आंखों से देख रहे थे। जनक जी के दिमाग में आ गया कि इस धनुष को रावण और बाणासुर तक नहीं हिला पाए, उस धनुष को सीता ने एक ही हाथ से उठा दिया। इसका मतलब यह है कि इसका वर इस दुनिया में जरूर होगा, क्योंकि हर कन्या के लिए वर विधाता पहले दुनिया में भेजते। वर का जन्म पहले होता है, कन्या बाद में आती है। ये विधि का विधान देखिए। इसलिए अगर कन्या ऐसी है तो वर जरूर दुनिया में होगा इसका। तो वही बंदीजन कह रहे हैं कि 10 शीश सहस्त्रबाहु ने तिल भर न जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में उसको एक दिवस उठाया है। इस पर ही, उसी घटना पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। उसी घटना पर राजा जनक ने प्रण किया कि जो भी वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उठाकर धनुष को, उसी से सीता का विवाह करूंगा। तो उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। पृथ्वी वीरों से खाली तो है नहीं, इसीलिए उसी प्रतीक्षा में राजा जनक बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस धनुष को उठाने का प्रयास करें, और जो भी इसको उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही राजा जनक का जामाता बनेगा। तो कहते हैं कि सिंहों के सम्मुख जय पाए, सिंहों के सामने विजय मिल जाए। ताकत कभी यह सियारों की है, सियार कभी शेर के सामने विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और जो बंदीजन कहते हैं हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जानकी जानदारों की है, जानकी जानदार की है। जिसमें दम होगा, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और इसके बाद ये सुनकर सारे राजा तमकिता की तनु तमकिता की तक शिव धनु ले, जैसे सब लोग अपना अपना बहादुरी दिखा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
किसी से भी हिल तो रहा नहीं, धनुष हिल भी नहीं रहा किसी से, वो उठाएंगे क्या। इस प्रकार राजाओं ने प्रयास करना शुरू कर दिया धनुष उठाने का, लेकिन उनके प्रयास का क्या परिणाम हुआ और आगे क्या घटना हुई, ये अगले वीडियो में। तब तक के लिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।